दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। संजय मिश्रा ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण भगवान के बारे में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कब बांसुरी बजाना सीखा और कब बजाना छोड़ दिया। दोस्तों, ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, नगाड़ा, पखावज और एक तारा में सबसे प्रिय बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे बंसी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना ही रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने कब पहली बार बांसुरी बजाई और कब अंतिम बार इसे बजाया और कब इसे बजाना छोड़ दिया। दोस्तों, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बंसुरी देता है और वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। श्री कृष्ण ने पहली बार ही ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसे लगा कि जैसे यह बजाना कई जन्मों से इन्होंने सीख रखा है। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उसका दामाद था। श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे, तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थीं। कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव श्री कृष्ण का संदेश जरूर ले गए थे। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल में उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया।
तो दोस्तों, लेखों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उस समय आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाई थी और उसके बाद बांसुरी बजाना छोड़ दिया था। दोस्तों, ये सब बातें जो हम आपको बताते हैं, हमने यह अनेक ग्रंथों, महापुरुषों, महाज्ञानियों द्वारा लेखों से प्राप्त की हैं। तो यदि इनमें कोई त्रुटि हो तो इसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं, और यदि आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।